और अब बात करते हैं हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा की आवाज की। यमुनानगर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना फिर सामने आई है, जहां 4 दिन की बच्ची को कोई मरने के लिए एक खंडहरनुमा कमरे में छोड़ गया। आसपास के लोगों ने बच्चे की आवाज सुनी तो उसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस और चाइल्ड लाइन की टीम ने बच्ची को सरकारी अस्पताल में बने पालना केंद्र में भर्ती किया। बच्चे का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल वो खतरे से बाहर है और पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। प्रदेश में ऐसे कई मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, जहां कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती है या फिर मासूम बच्चे को लावारिस जगह पर छोड़ दिया जाता है। ऐसे में आज हरियाणा की आवाज में सवाल उठता है कि कब तक इंसानियत जो है वो शर्मसार होती रहेगी। ये बड़ा सवाल है। लोगों की ओछी मानसिकता में कैसे बदलाव जो है वो किया जा सकता है? क्या लोगों में अब भी जागरूकता की कमी है? हालांकि कई योजनाएं चलाई गई हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद भी इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैं। आपको ये भी बता दें कि जो तस्वीरें सामने आई है ये यमुनानगर से, ये खबर जो सामने आई है यमुनानगर से सामने आई है, जहां पर 4 दिन की बच्ची को कोई मरने के लिए खंडहरनुमा कमरे में छोड़कर चला गया। पुलिस अभी फिलहाल जांच कर रही है। अभी आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन सवाल यही है कि भेदभाव की आग कब होगी खत्म? ये बड़ा सवाल है। हमारे कॉलर ज्वाला प्रसाद जी जुड़ चुके हैं। जी दीजिए अपनी राय। राधे राधे बहन जी, वंदे मातरम जी। जी राधे राधे। जय गौ माता। थोड़ा विषय बताएंगे बहन जी प्लीज, कृपया। यमुनानगर से एक तस्वीर सामने आई है, जहां पर 4 दिन की बच्ची को मरने के लिए जो कोई खंडहरनुमा कमरे में छोड़कर चला गया है। जो भेदभाव है वो कब खत्म होगा लड़का और लड़की के बीच का, ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले तो हमें हमारी जो मानसिकता है वो बदलनी होगी, और हमारे जो संस्कार है, सभ्यता है, संस्कृति है, गौ माता का आशीर्वाद जब तक हम नहीं लेंगे, हमारी जो शिक्षा प्रणाली जो ऋषि मुनियों वाली है वो शिक्षा जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक ये लाड़ मकाले की जो शिक्षा है ये समाज को ऐसे ही करते रहेगी। और हमें जागरूक, सबसे पहले तो ये जो भगवाधारी हैं 90% इन्होंने सनातन धर्म का भट्ठा इन्होंने बैठाया है। इनके लाखों की संख्या में अनुयायी, और ये गुमराह करके रखते हैं। खुद भी अज्ञानी होते हैं और जनता को भी गुमराह करते हैं, और जनता से ऐसी घुट्टी पिलाते हैं, बभूति पिलाते हैं, वसम पिलाते हैं, पता नहीं कि उनके जो संस्कार है हमारी भारतीय परंपरा के अनुसार जो ऋषि मुनियों वाले, वो लुप्त कर देते हैं और अपना जो पाखंड वाला जो धंधा है ये चलाते हैं। तो सबसे पहले तो ये 90% जो भगवाधारी है इनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। 90% जो भ्रष्टाचारी नेता है इनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल करिए और अपनी राय दीजिए कि कब तक इस तरीके से इंसानियत जो है वो शर्मसार होती रहेगी, और लोगों की ओछी मानसिकता में कैसे बदलाव जो है वो किया जा सकता है। बड़ा सवाल है। क्या लोगों में अब भी जागरूकता की कमी है? क्योंकि जिस तरीके से आज भी कई लोग ऐसे हैं जो लड़का और लड़की में भेदभाव करते हैं, और उसी की जो तस्वीर है वो यमुनानगर से सामने आई है, जहां महज 4 दिन की बच्ची को जो है वो कोई मरने के लिए छोड़कर गया है। हालांकि राहत की बात यह है कि बच्ची अब बिल्कुल स्वस्थ है, क्योंकि किसी ने उसकी आवाज सुनी और उसको अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से अब उसे जो है वो पालना केंद्र में भेज दिया गया है। तो जागरूकता अभियान में कहां कमी रह गई है? अलग अलग जागरूकता अभियान जो है वो चलाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन फिर भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो क्या हमें अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है? और शिक्षा की कमी भी एक यहां पर बड़ी वजह जो है उसको मान सकते हैं हम, ये भी एक बड़ा सवाल है। और क्या और ज्यादा सख्त कानून यहां पर बनाने चाहिए
क्योंकि अगर इस तरीके की जो तस्वीरें सामने आती है तो वह कहीं ना कहीं कन्या भ्रूण हत्या को जो जरूर जन्म देती हैं। तो ऐसे में बड़ा सवाल यहां पर यही है कि लोगों में जागरूकता की कितनी कमी है। आज बात करते हैं कि बेटा बेटी एक समान है, लड़का लड़की एक समान है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कुछ और ही बयां कर रही हैं, वो कुछ और ही कह रही हैं। तो ऐसे में क्या लोगों को आज किसी का डर नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और जागरूकता अभियान जो सरकार की तरफ से, जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चलाए गए हैं, उनमें कहां कमी रह गई है? क्या लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है? और जो कानून बनाए गए हैं वो कानून और सख्त होने चाहिए, क्योंकि आज भी कई परिवार ऐसे हैं जो लड़की को बोझ समझते हैं और सबसे उसकी मुख्य वजह है कि लोगों की अशिक्षा, असुरक्षा और गरीबी एक मुख्य वजह बन जाती है, जिस वजह से जो है वो लड़कियों को या तो कोख में ही मार दिया जाता है या फिर उन्हें इस तरीके से फेंक दिया जाता है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। हमारे नंबर जो हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, क्योंकि यमुनानगर से जो तस्वीर सामने आई है उसने फिर कहीं ना कहीं जो है इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। तो यमुनानगर में नवजात बच्ची मिली है 4 दिन की, महज 4 दिन की ये बच्ची है और बच्ची को अब अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। और वहीं पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला यहां पर दर्ज कर लिया है। लेकिन सवाल यही है कि लोगों की जो ओछी मानसिकता है उसमें कैसे बदलाव किया जा सकता है? क्या लोगों में जागरूकता की कमी है? ये एक बड़ा सवाल है। और जागरूकता अभियान में कहां कमी रह गई है? जो जागरूकता अभियान हम अलग अलग मंच के द्वारा भी लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि किस तरीके से लड़का और लड़की एक समान है। आज बेटियों को भी उतनी इज्जत दी जानी चाहिए जितनी बेटों को दी जाती है, लेकिन उस अभियान को यहां पर ठेंगा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं जो तस्वीरें यमुनानगर से सामने आई हैं। तो हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल कीजिए और दीजिए अपनी राय। हमारे नंबर जो हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, क्योंकि आज भी कई परिवार ऐसे हैं जहां पर या तो माता पिता या फिर दादा दादी ये समझते हैं कि सिर्फ बेटा होने पर ही हमारा सम्मान हो पाएगा, बेटियां या बेटी होगी तो शर्म की बात है। और जब इस तरीके की सोच जो है वो इंसान की बन जाती है तो फिर इस तरीके की ही तस्वीरें सामने आती है। या तो इन बच्चियों को कोख में मार दिया जाता है या फिर इन्हें लावारिस हालत में फेंक दिया जाता है। तो हरियाणा की आवाज में कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। नंबर हमारे आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, क्योंकि जो तस्वीरें यमुनानगर से सामने आई हैं उसने फिर से इंसानियत को जो है वो शर्मसार कर दिया। हालांकि ये पहली दफा नहीं है, प्रदेश में इस तरीके की तस्वीरें पहले भी सामने आ चुकी हैं, जहां पर इस तरीके से नवजात बच्ची को फेंका गया है या कोख में ही मार दिया जाता है। हमारे कॉलर राम जी जुड़ चुके हैं। जी, दीजिए अपनी राय। अनु जी नमस्कार। नमस्ते जी। सोच में कमी नहीं है, संस्कारों में कमी है अनु जी। जी, सच बताते हैं तो सच कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन कारण क्या है? बच्ची 2-4 दिन की है जी। अब मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, आज हालात कितने मतलब गिर चुके हैं, इतने गिर चुके हैं कि संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं रही। न माँ बापों की परवाह है, न मीडिया को परवाह है, न नेताओं को परवाह है। वो सिर्फ आजादी की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। अब एक छोटे छोटे बच्चे आज आप पार्कों में भी देखते हो, चौक चौराहे पर भी देखते हो, कंपनियों के सामने भी देखते हो, सिगरेट पी रही हैं, लड़के भी बच्चे भी वो होते हैं, वो भटक जाते हैं। और भटकने के बाद वो उस अवस्था में पहुंच जाते हैं। फिर जब बच्चों को, माँ बाप को जब कोई ऐसी स्थिति पता लगती है तो अपनी इज्जत बचाने के लिए कर्म करता है। वो कर्म करता है। कई तो ऐसे होते हैं कि ट्रेन के नीचे मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। ये समाज है, इस समाज को देखना पड़ेगा। समाज में बहुत मतलब है कि उच्च स्थान है समाज का। अब वहां समाज का उच्च स्थान ये है कि एक लड़का है या एक पति है, वो मॉलों में जाके कुछ करता है, 10 जगह चला जाता है,
लेकिन उसको छूट है। लेकिन लड़की अगर एक जगह गलत चली गई तो उसका रिश्ता करना भी भारी हो जाता है। ये मानसिकता है और पूरे जब से सृष्टि रची है परमात्मा ने और जब तक रहेगी, इसको आप बदल नहीं सकते। इसके लिए सिर्फ लेकिन संस्कार राम जी यहाँ पर मैं आपको क्रॉस करूंगी, क्योंकि अभी बहुत चेंजेस यहाँ पर आए हैं। हालांकि आज जिस तरीके से पेरेंट्स बेटा बेटी को एक समान समझते हैं, सोच तो बहुत बदली है, लेकिन अब भी जागरूकता की कमी जो है वो लोगों में है। मैं उसके बारे में बताता हूँ अनु जी। कहने को बहुत आसान है, लेकिन उस हकीकत को समझ है। जिस लड़की के घर में, मतलब जिस बेटी घर में, जिस बेटे घर में पहले लड़की हो जाती है, तो उसके माँ बाप भी और उसके सास ससुर भी, पड़ोसी भी कहेंगे यार एक बेटा तो हमसे जोड़ा तो होना चाहिए। कहते हैं बेटी बराबर होनी चाहिए, लेकिन वही लोग इन काम को करते हैं। ये सच्चाई है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आप कहो तो मैं आपको प्रत्यक्ष और प्रमाण बता देता हूँ। ये लड़कियां की बहू होगी, ननद होगी, माँ होगी, वो खुद कहते हैं इन बातों को। ये सड़क पे तो कह देंगे कि लड़कियां बराबर की हैं, लेकिन घर में बैठ के ये चर्चा करती हैं इस तरह। और चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपसे, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों लक्ष्मी गणेश है, दोनों पूजनीय है। और मैं आपको ब्रह्मा तक की मतलब हिस्ट्री बता सकता हूँ, शंकर और पार्वती के बारे में बता सकता हूँ कि क्या चीज है, लेकिन मंदिरों में नहीं है, वो आपके अंदर बैठे हुए हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। हमारे कॉलर प्रभाकर मिश्रा जी जुड़ चुके हैं ओडिशा से। जी दीजिए अपनी राय। प्रभाकर जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। जी प्रभाकर जी। नमस्कार मैम। जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ जी। नमस्कार मैम, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी मैम, देखो जी कानून तो हमारा सही है, कानून में कोई गड़बड़ी नहीं है। कानून में सजा है, सजा हमारी सोच है। सजा अगर सख्त करोगे लोगों में डर होगा उसका जी। लोगों में डर नहीं आएगा तो लोगों माने कैसे? कानून तो हमारा बढ़िया है, उसकी सजा सख्त नहीं दे पाते हैं लोग। एक बार आप किसी लोग को सख्त सजा दे दोगे, कानून अगर सख्ती से लागू होगा ना अमित जी, कानून सख्ती से लागू होगा तो लोगों में डर जरूर होगा। जी 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 मैम, कानून तो हमारा बढ़िया है, लेकिन कानून में सख्ती नहीं है। अगर आप किसी एक बार सख्त सजा दे दोगे तो उसको देख के 4 लोगों में डर फैलेगा। कानून में सख्त सजा दो एक बार। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी कॉल करने के लिए आपका। तो हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल करिए और दीजिए अपनी राय, क्योंकि जो तस्वीरें यमुनानगर से सामने आई हैं उसने कहीं ना कहीं एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। लोगों को अपनी मानसिकता में कैसे बदलाव करना चाहिए, सोच कैसे बदलनी चाहिए, यह भी एक बड़ा सवाल है। हमारे कॉलर प्रेम जी जुड़ चुके हैं चेन्नई से। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैम। नमस्ते जी। मैम, हरियाणा में न शिक्षा की कमी है, न जागरूकता की कमी है। मैम असल में आप देखें, कुछ दिन पूर्व हरियाणा में लिंग अनुपात लड़का और लड़कियों में कम था, जिनको उन्होंने बराबर कर लिया। पहले लड़कियों की कमी थी उल्टा, तो आज अनुपात में वो बराबर हो गए हैं, या कुछ लड़कियां ज्यादा हो गई होने से ज्यादा हो गई का नहीं है, लेकिन अनुपात बराबर हो गया। तो आज वैसी बात नहीं है। बात ये है कि 4 दिन की लड़की को किसी ने फेंका है, या तो गरीबता से वजह से फेंका गया है, या उनके घर में, ये आप मत समझिए कि लड़का है या लड़की है इसलिए फेंका गया है। उसके पीछे की नियत और भी हो सकती है, कोई और कर्म हो सकता है, या उनकी गरीबी हो सकती है। तो मैम मेरे कहने का मतलब है कि शिक्षा धीरे धीरे ठीक हुई है हरियाणा में, ऐसी बात नहीं है। और बेटा बेटी बोल के नहीं हुई है, मेरी धारणा ये है, क्योंकि कुछ दिन पूर्व ऐसा था। हाँ, हरियाणा सरकार की जागरूकता में बहुत कमी है, इसमें दो मत नहीं है। उनके झूठे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब नारे फालतू है। आज हमारे जो मौजूदा सरकार है, वो केंद्र सरकार बोलती है डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने मरा के छोड़ दिया हरियाणा को, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन आज दिन के अनुपात में अगर ये कांड हुआ है हरियाणा में, ये नहीं मैं मानता। तो आज कहने का मतलब ये है, जो नेतागण जो है हमारे केंद्र में जो बैठे हैं आज नेता, वो बेटी बचाओ वाला अभियान जो है वो एकदम झूठा अभियान चला रहे हैं, वो खाली वोट के लिए चलाते हैं, इसमें दो मत नहीं है। आज देखिए हरियाणा की कोई उन्नति से उनको मतलब ही नहीं है। सौगात बांट रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री साहब 100 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया जा के खर्चा करते हैं। अरे वहाँ बनारस में जो आदमी है वो उद्घाटन शिलान्यास कर सकता है ना, ये जाके देश का काम संभालेंगे कि वहां जाके। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी कॉल करने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। सवाल हमारे यहाँ पर यही है कि लोगों को अपनी मानसिकता में बदलाव कैसे करना चाहिए
और क्या लोगों में जागरूकता की कमी है? सोच बदलना बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि जो तस्वीरें यमुनानगर से सामने आई हैं उसने कहीं ना कहीं इंसानियत को एक बार फिर से शर्मसार कर दिया है। तो यहाँ पर शिक्षा की कमी भी एक बड़ी वजह जो है वो मानी जा सकती है। और क्या जो कानून बनाए गए हैं, क्या वो कानून जो है वो और सख्त होने चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो आखिर में भेदभाव कब खत्म होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल कीजिए और दीजिए अपनी राय। नंबर हमारे आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें यमुनानगर से सामने आई हैं, हालांकि ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। तो ऐसे में कन्या भ्रूण हत्या जो है, उन चीजों को यहां पर बढ़ावा मिलता हुआ नजर आता है। और इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आज भी हमारे समाज में इस तरीके के लोग हैं जो कहने को तो ये कहते हैं कि बेटा और बेटी जो है वो एक समान है, लेकिन जब इस तरीके की तस्वीर सामने आती है तो सवालिया निशान उठना लाजमी हो जाता है कि कहां बेटा और बेटी जो है वो एक समान है। तो हरियाणा की आवाज में आप भी कॉल करिए और दीजिए अपनी राय। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कब तक होगी इस तरीके से इंसानियत शर्मसार? महज 4 दिन की ये बच्ची है जिसको मरने के लिए एक खंडहरनुमा कमरे में छोड़कर चले गए हैं। आपको ये भी बता दें कि जब आसपास के लोगों ने इस बच्ची की आवाज सुनी तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी और उसके बाद पुलिस ने चाइल्ड लाइन की टीम के साथ बच्ची को सरकारी अस्पताल में जो है वो भर्ती करवाया और उसके बाद वो पालना केंद्र में भेजा गया है। बच्ची का इलाज भी किया जा रहा है। अब वो खतरे से तो बाहर है, लेकिन यहाँ पर इंसान की सोच के ऊपर जो है सवाल या निशान जरूर उठा है कि इस तरीके की मानसिकता में कैसे बदलाव होगा, कैसे ऐसी नीच मानसिकता को बदला जा सकता है, और अब भी लोगों में क्या जागरूकता की कमी है, और भेदभाव के आग जो है वो कब खत्म होगी। जो लोग आज भी बेटा और बेटी को एक समान नहीं समझ रहे हैं, आज बेटियां किसी से कम नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की उस सोच को बदलना यहां पर बहुत जरूरी हो जाता है। और उस सोच को कैसे बदला जाएगा? हालांकि सरकार द्वारा जो है यहां पर कई जागरूकता अभियान चलाए गए हैं ताकि हम समाज में बेटा और बेटी को जो है एक समान नजरों से देख पाएं, एक बराबर दर्जा जो है वो दे पाएं, ताकि जो भेदभाव है वो खत्म हो पाए। लेकिन इस तरीके की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी सोच के ऊपर, हमारी शिक्षा के ऊपर और हमारी परवरिश के ऊपर जो है वो सवालिया निशान जरूर उठा देती हैं। तो जो कानून बनाए गए हैं, क्या वो कानून जो है वो और ज्यादा सख्त होने चाहिए ताकि लोग इस तरीके का घिनौना अपराध करने से पहले 100 बार सोचें। और शिक्षा की कमी यहां पर कितनी बड़ी वजह है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और जो जागरूकता अभियान जो है लगातार चलाए जा रहे हैं, उनमें क्या कमी रह गई है और कहां कमी रह गई है, और भेदभाव की आग जो है वो कब खत्म होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है कि लड़का और लड़की को कब जो है हमारा समाज एक बराबर समझेगा। हमारे कॉलर सुरजीत जी जुड़ चुके हैं अंबाला से। जी दीजिए अपनी राय। नमस्कार मैडम। नमस्ते जी। ये जो देख के मेरे को बहुत ज्यादा दुख हो रहा है वैसे जी, और मेरी राय है कि जो भी बंदा पकड़ा जाए उसको बहुत कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। सजा कम है, सजा छोटी है, कानून उतना काम नहीं कर रहा, इतना होना चाहिए। तो इसी की वजह से ये है, अगर कानून सख्त होगा, एक बंदे को भी कड़ी सजा मिलेगी तो दोबारा हिम्मत नहीं होगी किसी की। और रही इस चीज की बात की, एक सज्जन कह रहे थे कि ये भगवानधारी सनातन धर्म, किसी धर्म को दोष देना किसी को, ये ठीक बात नहीं है। ये अपनी सोच पे निर्भर करता है, उसकी सोच कैसी है जी। शिक्षा की कमी है, संस्कार की कमी है। शिक्षा की कमी नहीं कह सकते, संस्कार की कमी है। अगर घर में संस्कार अच्छे हैं तो लड़की को बराबर मानेंगे। और ये लोग ये सोच के जपते हैं कि लड़का ही हमारे लिए सब कुछ है। आज पेपरों में, टीवी में कितना देखते हैं कि कितना अपने माँ बाप के साथ वृद्धाश्रम में छोड़कर इनको कत्ल कर रहे हैं। लड़कियां तो अच्छे से सेवा कर रही है, इनकी सोच की कमी है। ये सोच हमारे को बदलनी होगी घर घर में। और
इस बंदे को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि पहले के समय में होता था जब महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता, शिक्षा से अलग रखा जाता था, समाज से अलग रखा जाता था, लेकिन आज जो है, आज उस खाई को भर दिया गया है। आज लड़का लड़की को एक समान समझा जाने लगा है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर उठाती हैं। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं।